गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और साथ में हम देखेंगे कि कैसे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कहता है, -a² ab ac ba -b² bc ac bc और -c²। और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4a² b² और c²। तो हमने क्या किया, लेट ले लिया हमने, डेल इज इक्वल टू जो इक्वेशन थी हमारे पास वो। अब देखो इस रो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी सी सी। सिमिलरली चाहे हम इस तरह देखें ए बी 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 सी सी सी, तो हमारी मर्जी है, हम चाहे रो के अकॉर्डिंग कॉमन लें चाहे हम कॉलम के अकॉर्डिंग कॉमन लें। तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया किसके अकॉर्डिंग, रो के। बचा क्या, ए बी 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 सी सी सी। देखो रो के अकॉर्डिंग कैसे, इसमें से ए कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए बी और सी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी, राइट। अब देखो चाहे तो आप इसमें से यहाँ से कॉमन ले लो दोबारा, किस तरह, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम किससे, C1 C2 C3 से। चाहे आप ना भी लो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसको इजी बनाने के लिए कॉमन ले लिया। जब मैं कॉमन लूँगी तो ए बी सी तो पहले ही बाहर को आ चुका था, मैं दूसरी बार कॉमन लूँगी तो दूसरी बार भी ए बी सी बाहर आएगा, तो सबकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो मैं दोबारा ऑपरेशन क्या लगाती हूँ, R1 टेंड्स टू R1 + R2। इन्होंने भी सेम यही लगाया, यहाँ पे 2 बार 0 बन गई और सीधा एक्सपेंड कर दिया। हमारे पास भी क्या बनेगी, a² b² c²। यहाँ पे 1 - 1 + 1 0, 1 - 1 0 और 2 1 - 1 1 1 1 -1। अब एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R of 1। जब हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a² b² c²। इसकी भी 0 बन जाएगी सारे की, इसकी भी बचेगा क्या, सिर्फ 2 कौन सी पोजीशन पे है, प्लस की, तो 2 बाहर एज इट इज। ये वाली रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा अंदर क्या, 1 × 1 1 -1 + 1, तो 2 × 2 4 आ गया हमारा आंसर, 4a² b² c²। मतलब हमारा तरीका कुछ भी हो, हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा सेम आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, b + c का होल स्क्वायर a² b² c + a का होल स्क्वायर b² c² a + b का होल स्क्वायर। और इसका रिजल्ट क्या आता है, 2abc a + b + c का होल ऑफ क्यूब। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं देखूंगी मैंने ये साइड में क्या लिखा हुआ है, फिर बताऊंगी मैं आपको। तो इन्होंने सॉल्व किया, सिंपल लिखा पहले तो हमने सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाया, C2 टेंड्स टू C2 - C1 और C3 टेंड्स टू C3 - C1। हमें क्या बनाना है, इनमें से कोई भी टर्म बनानी है जो हमारे पास जल्दी पॉसिबल हो, हमें वो टर्म सबसे पहले बनानी है। तो हमने उसके लिए क्या किया, देखा क्या कहीं से मेरा a + b + c बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। तो वो हमने करे एक, ये में अगर मैं C2 में से C1 माइनस करूँगी और C3 में से C1 माइनस करूँगी तो हमारे पास कुछ ये टर्म आएगी, और ये क्या बनता है, a - b a + b, तो वहाँ से प्लस वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी। ये मेरे को कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कुछ इनके स्टैंडर्ड तरीके होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट ये आने वाला है। ठीक है, तो हमने वो ऑपरेशन लगाया। जब हमने वो ऑपरेशन लगाया, देखो इसमें भी a + b + c, क्या हम इसको लिख सकती हूँ 0 × a + b + c। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 0 × a + b + c, राइट। तो इसको इस कॉलम में से भी a + b + c कॉमन, इसमें से भी 2 बार आ गया, चाहिए कितनी बार, 3 बार। तो 2 बार आने पे वो कॉमन ले लिया। अब देखो बची टर्म क्या है, काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म बच रही है अभी भी, मेरे को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 को भी माइनस कर दिया उसमें से, और R3 को भी। ये मैंने ऐसा क्यों किया, जब मैं ये करूँगी तो यहाँ पे इसको b + c को कैसे खोल सकती हूँ, b + c के होल स्क्वायर को b² + c² + 2bc, इसमें से ये भी कैंसिल आउट, ये भी। और जब मैं इसमें से ये वाली टर्म माइनस करूँगी तो क्या बचेगा, 2c, और इसमें से ये दोनों टर्म माइनस करूँगी तो क्या बचेगा, -2b। छोटा हो गया मेरा क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है। अब देखो मैं C1 को मल्टीप्लाई करती हूँ किससे,
पहले मैं C2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ। अब ये आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये ऑपरेशन हमें देखने पड़ेंगे कि हम कहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा एक्सपैंड कर सकते हो, या तो C1 के लॉन्ग या C2 के लॉन्ग या फिर R3 या R2 के लॉन्ग। R1 के लॉन्ग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 है, मतलब इसको भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको और छोटा कर रही हूँ। और छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, C2 टेंड्स टू, अगर मैं C2 में ऐड करूँ क्या, C1 को 1/b से मल्टीप्लाई करके। देखो C1 को 1/b से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2bc/b, और प्लस उसमें क्या कर रहे हैं, -2c, यही आएगी टर्म। 2c से 2c कैंसल, बचेगा क्या, 0, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे को 2 0 बनानी है, नहीं तो आप यहाँ पे भी एक्सपैंड कर सकते थे, बस वो टर्म आपकी थोड़ी बड़ी आती, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपैंड करने से बचना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, सिंपल रोक लिया उसको। अब देखो सेकंड पे यहाँ पे क्या कमी है, C नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको C से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दूँगी। यही किया मैंने, C3 टेंड्स टू C3 प्लस 1/C1, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब 2 जगह पे 0 आ गया तो मेरा काम आसान हो गया। मेरे को सिर्फ एक के अलॉन्ग एक्सपैंड करना पड़ेगा। जो मेरे को सिर्फ एक के अलॉन्ग एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो एक्सपैंड करने के बाद मेरा सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2ab a + b + c की होल क्यूब। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है इसको सॉल्व करना। अब देखो मैं आपको बात बता रही थी, ये क्या है, एक आपका एक्सरसाइज में 26 क्वेश्चन है, आप उसको चेक कर लेना। उसका रिजल्ट सेम यही है, 2a + b + b + c की होल ऑफ क्यूब। उसका रिजल्ट ये ऐसा क्यों है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको a से डिवाइड करो, abc से डिवाइड करो, abc से मल्टीप्लाई। यहाँ किस चीज़ की कमी है, इसको मैंने दे दिया a, इसको मैंने दे दिया c, ठीक है। c क्यों, क्योंकि यहाँ पे a + b है, c नहीं है, तो मैंने इसको दिया c, इसको क्या दूंगी a, और इस वाली को क्या दिया मैंने b। जब मैंने ये देख दिया, अब देखो दिया तो मैंने था रो के अकॉर्डिंग, और वापस ले लूंगी मैं टेकिंग कॉमन c फ्रॉम C1, a फ्रॉम C2 एंड b फ्रॉम C3। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का। हमें क्या करना है, रो के अकॉर्डिंग देना है, ये कॉलम के अकॉर्डिंग देना है, और रो के अकॉर्डिंग ABC वापस ले लेना है। इससे हमारी टर्म जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखो a + b + c, a² + a + b की होल स्क्वायर, a² b²। देखो ये क्वेश्चन a + b a² b², यही है। c² b + c की स्क्वायर, मतलब b + c की स्क्वायर, b² c², c² a² a² c + a की स्क्वायर, c² a² c + a की स्क्वायर, यही है मेरी तीनों टर्म्स। सिर्फ जो ऑपरेशन यहाँ लगाए हैं ना, सेम टू सेम ऑपरेशन आप यहाँ लगा दो, आपका रिजल्ट सेम टू सेम आ जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व। बस आपको ना एक अच्छे माइंडसेट के साथ देखना है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे ये आएगा, और ये करूँगा तो मेरा ये आएगा। आप ऑपरेशन कुछ भी लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आंसर सेम वही आना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, शो करना है हमें a b - c c + b, a + c b c - a - b b + a और c। इसको हमें प्रूफ करना है a + b + c और a² + b² + c²। अब देखो इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई C1/a वी गेट, तो इन्होंने सिर्फ एक को मल्टीप्लाई किया a से, C1 को। लेकिन मैं क्या करती हूँ, ABC से मल्टीप्लाई और ABC से डिवाइड कर देती हूँ। इससे क्या होगा, मैं C1 को भी A से मल्टीप्लाई कर दी, जो इन्होंने किया वही सेम किया, लेकिन C2 और C3 को मैंने B और C से कर दी। उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, जो इन्होंने आगे ऑपरेशन लगाया हुआ है C1 टेंड्स टू C1 + B C2 + C C3, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने दो शॉर्टकट मारे हुए हैं। हमको ऐसा नहीं करना, 1/ABC। तो अब देखो इसको मैंने ऐड कर दूँ, इन सबको किया था क्या,
C1 वही ऑपरेशन लगाऊंगी जो इन्होंने लगाया हुआ है, C1 टाइम्स 2 C1 प्लस C2 प्लस C3। बस इन्होंने क्या किया हुआ है, अलग से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया C1 को A से अलग से, इसको B और C से ऑपरेशन में ही मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैं ऑपरेशन में मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो दैट मेरा क्या आएगा, A² B² माइनस CB प्लस C² प्लस CB, यही आएगा। आगे A² प्लस AC प्लस B² प्लस C² माइनस CA। आगे A² माइनस AB प्लस B² प्लस AB प्लस C², यही आएगी। और बाकी बची टर्म्स B माइनस C, B² B प्लस A, C प्लस B, C माइनस A, C²। हो गया मेरा क्वेश्चन इजी, 1/ABC। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, A² प्लस B² प्लस C²। CB से CB कैंसल, AC से AC कैंसल, AB से AB कैंसल। यहाँ बचा A² प्लस B² प्लस C², नीचे भी A² प्लस B² प्लस C², फिर A² प्लस B² प्लस C²। जो मेरे को चाहिए था उसकी एक टर्म बन गई, राइट। चले आगे, इसमें से मैं B वापस कॉमन ले लूँ, मैंने B वापस कॉमन ले लिया। यहाँ से C वापस कॉमन ले लूँ, C भी ले लिया। बचा क्या, B माइनस C, B प्लस A, C प्लस B, C माइनस A और C, यही आएगी। और यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लूँ, किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग। A तो BC से BC कैंसल, बचा क्या, A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A, अंदर क्या बचा हुआ है, 1 1 1। और जहाँ पे भी 1 1 1 आ जाए हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, राइट। पता है आपको क्यों हो जाता है ना, क्योंकि आपने पिछली वीडियोस आई होप सारी देख ली होंगी। तो इससे हमारा, अब देखो जो सेम टर्म इनकी यहाँ बनी है, मेरी भी सेम टर्म यहाँ बनी है। बस इनका जो एक स्टेप है वो स्टेप मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। अगर आपको दोबारा देखना है तो देखो मैंने क्या किया, ABC से डिवाइड, ABC से मल्टीप्लाई, ABC से ये कैसे किया, इसको A दे दिया, इसको B और इसको C। चले आगे, तो सीधा ऑपरेशन इन्होंने क्या लगाया, अब 2 जगह 0 बनाई और एक्सपेंड कर दिया और हमारा आंसर आ गया, राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।